clear to you? Next, now we will, whatever changes we have observed in our previous examples, how to write them in the form of a reaction, chemical equation. तो केमिकल इक्वेशन क्या चीज़ है कि उसको लिखा कैसे जाए। तो जो भी केमिकल चेंजेस हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं वो एक केमिकल प्रोसेस के थ्रू अकर करते हैं। उस केमिकल प्रोसेस को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। These reactions can be described by the sentence form as well as by the writing there in the words equation. So chemical equation can be written, जैसे एग्जाम्पल है अभी हमने किया था कि मैग्नीशियम ribbon is burnt. When we burn it, we obtain magnesium ऑक्साइड। तो ये हमारी एक केमिकल इक्वेशन बन गई जिसको हम कहेंगे दिस इज़ ए वर्ड इक्वेशन, कि जिसमें हमने वर्ड्स की फॉर्म में लिखा कि हमारे पास क्या चेंजेस हमने ऑब्जर्व किए। जैसे बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ पेपर, व्हाट वी विल ऑब्जर्व, then carbon will be obtained. Carbon which is in the form of ash, it will be obtained. तो ये एक क्या है हमारी वर्ड इक्वेशन बन जाती हैं। तो चलिए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं ऐसी रिएक्शंस को, केमिकल इक्वेशंस की, जो एक दूसरे से हमारे पास जो है वर्ड की फॉर्म में लिखी जाती हैं और जिसमें जो है जो चीज़ को हम बर्न करते हैं या एड मिक्स करते हैं दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड द रिएक्टेंट, और जो न्यू सब्सटेंस हमें ऑब्टेन्ड होता है उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द प्रोडक्ट। तो चलिए अब इस एग्जांपल में हम देखते हैं जिसमें हमने क्या किया। जैसे हमने एक्टिविटी की थी कि जिंक पीसेस को हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाला, तो हमारे पास क्या है, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये दोनों के दोनों हमारे क्या हैं, दैट आर रिएक्टेंट्स। और जो हमें इन दोनों को मिक्स करके न्यू प्रोडक्ट मिला दैट इज़ जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस, तो दीज आर कॉल्ड एज ए प्रोडक्ट्स। सो इट इज़ क्लियर टू यू that the new substance which will be formed that will be called the product, and the substances which are to be added together that are called the reactant. Let us take another example. When magnesium is burnt with oxygen, oxygen where from we are obtaining, that is from air, and we will get the product that is magnesium oxide. So here this magnesium and oxygen both are the reactants, and magnesium oxide which is obtained that is a white powder, as we have discussed in our previous activity, white colored powder, that is called the product. तो इन से आपको पता चला कि एक वर्ड इक्वेशन क्या है, दैट इज़ केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स भी हैं, प्रोडक्ट्स भी हैं। प्रोडक्ट्स जो हैं वो सब्सटेंसेस हैं जो हमारे पास नए ऑब्टेन होते हैं। तो एक वर्ड इक्वेशन क्या होती है, तो वो अब हम पढ़ते हैं। जो हमने एक्टिविटीज़ देखी कि द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन as shown above, that magnesium and oxygen they are called the reactant, और जो न्यू सब्सटेंस हमें मिला दैट इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड केमिकल रिएक्शन में, दैट विल बी कॉल्ड द प्रोडक्ट। तो वर्ड इक्वेशन क्या शो करती है हमें, ये चेंज दिखाती है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स में विद द एरो हेड इंडिकेट that the reaction is moving in that particular direction. The reactants, अब आप ये चीज़ नोट कीजिए कि reactants को जो है हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है
और विद द प्लस साइन बिटवीन देम, जितने भी हम रिएक्टेंट्स को ऐड अप कर रहे हैं। और ऐसे ही प्रोडक्ट्स को जो है राइट हैंड साइड में लिखा जाता है, और इनके बीच में भी अगर प्लस साइन आएगा, कुछ दो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो हम, और इनके बीच में एक एरो हेड इंडिकेट करता है कि रिएक्शन किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो है प्रोसीड कर रही है, तो इट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ये जो हमारी केमिकल इक्वेशन है ये फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, एक वर्ड इक्वेशन और एक सिंबल इक्वेशन। अब वर्ड इक्वेशन जैसे हम वर्ड्स में बोलते हैं, तो अगर हम उसको लिखते हैं और सभी केमिकल रिएक्शन को इतनी लॉन्ग फॉर्म में लिखना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो फिर हम किनको जो है कुछ केमिकल सिंबल्स को, जो आपने सिंबल्स पढ़े थे ना 9th क्लास में, उन सिंबल्स को यूज़ करके, फॉर्मूलों को यूज़ करके हम जो है इक्वेशंस को लिखने की कोशिश करते हैं। तो वर्ड इक्वेशन क्या होती है? ए वर्ड इक्वेशन, इट लिंक्स टुगेदर द नेम्स ऑफ द रिएक्टेंट with those of the product, as shown in this example, that magnesium ribbon when burnt in the air, now oxygen is coming from the air, it is burnt in air and we will get the product that is magnesium oxide, which is a white colored powder is obtained. Is it clear? So this equation is called the word equation. Okay, we are using the simply words. We are not using any kind of symbol here. Similarly, और एग्जाम्पल ले लेते हैं वर्ड इक्वेशन का, कि जैसे मान लीजिए हमने जिंक के ग्रैन्यूल्स ले लीजिए, जिंक के पीसेस छोटे छोटे ले लिए और उसमें हमने थोड़ा हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया, तो इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी? Zinc plus sulfuric acid, we will get zinc sulfate and hydrogen. Now here these are the reactants which are written at the left side, and these are the products which are written on the right hand side of the arrowhead. This arrowhead indicate that reaction is moving in this forward direction. I think with this example it is clear to you how to write the word equation. Now from the word equation there is some limitation also, that word equation is useful but it does not give actually the true picture of the chemical reaction, ki how much quantity is there, what is amount is taken, and what is the rate of the reaction, that cannot be given. So we use the symbol equation also. Now what is symbol? Symbolic means it is a brief representation, symbolic representation of the chemical reactions by using the chemical formula which you have studied in the 9th class. So let us write the above word equation in the by using symbol. Let us take the example first one, that is when we burn the magnesium ribbon in oxygen. So symbol of magnesium is Mg, oxygen O2, and then we will get MgO. So we will, this is a white colored powder, so we obtain magnesium oxide. So this one, shorthand notation we can say, it is also called the shorthand notation of a chemical equation using symbols and formulae of chemical compounds. Now further, these chemical reactions or equations, they are divided into the two category, balanced as well as unbalanced chemical equations. Now what is unbalanced? Unbalanced equation, the number of the atoms of different elements on both the sides of the equations are not
इक्वल। लेट अस टेक द एग्जांपल कि आपके पास है मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है। अब आप देखिए, और इन दोनों को कंबाइन करने से मैग्नीशियम ऑक्साइड दिया। इसमें देखिए मैग्नीशियम का जो है कितने एटम्स हैं, एक एटम्स हमें रिएक्टेंट की तरफ दिखाई दे रहा है और एक ही एटम जो है प्रोडक्ट की तरफ। इसका मतलब ये तो बैलेंस है, इक्वल है। लेकिन ऑक्सीजन जो है रिएक्टेंट की तरफ 2 मॉलिक्यूल्स हैं, वाइल जो है प्रोडक्ट में जो है सिर्फ एक जो है हमें जो है दिखाई। इट मीन्स ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, दैट इज़ ए अनबैलेंस्ड, जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑफ एवरी एलिमेंट which is taking place in the part in the chemical reactions are not equal. So that is called unbalanced chemical reaction. Okay, is it clear? It is also called, the another name of this is a skeletal equation. So unbalanced chemical equation is a skeletal equation. While in case of the balance equation, the number of the different elements on both sides, that is left hand side and right hand sides, are always equal. Now let us take that one previous example. So if we want to balance it, we can put the 2 before the magnesium, and also in the product side we will put the 2, so that the number of the atoms on both sides, 2 magnesium, here 2 magnesium are there, oxygen 2 atoms, so here also, because with the 2 it is multiplying, so oxygen is also 2. So this equation will be called the balanced equation. Is it clear? So balance equation can be balanced by ourselves to make that the number of the elements on LHS must be equal to the number of elements present on the RHS. Then it will be called the balance chemical equation. तो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन की क्या इम्पोर्टेंस है, उससे हमें क्या पता चला कि जब हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर देते हैं तो वो किसको फॉलो करती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। जैसे देखिए कि मान लीजिए ये कोई भी एक केमिकल रिएक्शन में हमने x को जो है ट्रीट किया और हमें प्रोडक्ट मिल गया y, ठीक है। तो ये रिएक्टेंट है और ये हमें प्रोडक्ट मिलता है। जैसे इस इक्वेशन में देखिए कि हमारे पास जब हमने ग्लूकोज को जो है हमने ट्रीट किया ऑक्सीजन से, जैसे हम जो फूड लेते हैं दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, व्हेन इट मिक्स विद द ऑक्सीजन इट गिव्स अस द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर, ठीक है। तो अब आप हमारे पास क्या है, दिस इज़ आपके पास व्हेन वी सी इफ़ इट इज़ ए बैलेंस केमिकल रिएक्शन, द नंबर ऑफ द corresponding elements in both the sides, reactant side as well as the product sides are equal. चलिए हम देखते हैं कैसे। देखिए कार्बन के यहाँ पर 6 एटम्स हैं, तो राइट साइड में भी देखिए ये कार्बन के 6 एटम्स हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर 12 हैं, ये देखिए 12 इंडिकेट कर रहा है, इसको हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं। तो यहाँ पर हम चेक करें हाइड्रोजन के कितने हैं, 6 2 12, तो हाइड्रोजन के भी 12 जो है एटम्स प्रेजेंट हैं। ऑक्सीजन 6 हेयर एंड 12 हेयर, 6 and 12 we are having 18. Let us calculate here, 6 2 12, 12 and 6 18। तो एक केमिकल रिएक्शन से हमें पता चला कि जो मास है रिएक्टेंट्स का जो है दैट विल बी इक्वल टू द मास ऑफ द products, the number whatever the product will be formed. तो एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन हमेशा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है। अब बात आती है कि अगर हमें जो है बैलेंस केमिकल रिएक्शन जो है उसको बैलेंस कैसे किया जाए, तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या हमें टिक्स को है अपनाना है या किस रूल्स को फॉलो करना है, that we have to
study in this session one by one. What points we have to remember? So balancing the chemical reaction may be defined as a process of making the number of different type of elements on both the sides of the equation equal. तो उसको हम क्या कहते हैं? That is called the balancing the chemical reaction. तो चलिए हम एक कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं. मान लीजिए हमारे पास एक ये केमिकल रिएक्शन है जिसमें हमारे पास पोटाशियम आयोडाइड को हमने क्लोरीन गैस के साथ जो है एक्वस फॉर्म में ली. तो हमने क्या चेंज देखा? एक केमिकल रिएक्शन अकर की तो हमारे पास पोटाशियम क्लोराइड मिला और प्लस I2 दैट इज़ आयोडीन इन द एक्वस फॉर्म वी ऑब्टेन. तो हमने इसमें क्या चेंज दिया? इसमें जो है हमारे पास जो है ब्राउन कलर जो है वो अपीयर होता है ड्यू टू दिस आयोडीन फॉर्मेशन. तो अब इस केमिकल रिएक्शन में अब हमने देखना है कि इसको कैसे बैलेंस किया जाए. तो यहाँ देखिए, चेक कीजिए कि हमारे पास कि पोटाशियम एक तो एलिमेंट है इसमें. पहले तो हम लिख लेते हैं नाम. दूसरा आयोडीन है, तीसरा क्लोरीन है. अब रिएक्टेंट्स में हम चेक करें कि रिएक्टेंट्स में कितने जो हैं एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं और प्रोडक्ट में कितने हैं. फिर हमने इनको जो है बैलेंस करना है. तो पोटाशियम देखिए एक है तो रिएक्टेंट में प्रोडक्ट दोनों में 1 है. इट मीन्स पोटाशियम इज बैलेंस्ड. यहाँ आयोडीन 1 है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में 2 एटम्स हैं. क्लोरीन यहाँ 2 एटम्स हैं रिएक्टेंट में और क्लोरीन प्रोडक्ट में हमारे पास 1 है. इसका मतलब हमारा पोटाशियम तो बैलेंस्ड है लेकिन बाकी दोनों अनबैलेंस है. अब उनको बैलेंस करने के लिए हमें कुछ जो है नंबर से आइदर इन द रिएक्टेंट साइड और इन द प्रोडक्ट साइड मल्टीप्लाई या करना पड़ता है. तो जैसे देखिए, अगर मान लीजिए हम जो है आयोडीन को बैलेंस करना चाहते हैं पहले कि जो हमें प्रोडक्ट में 2 चाहिए, तो हमने जो है रिएक्टेंट साइड में 2 यूज़ किया पोटाशियम आयोडाइड के सामने. इट मीन्स द रिएक्टेंट इज मल्टीप्लाइड बाय 2. सो व्हाट विल हैपन? द पोटाशियम हैज़ बिकम हेयर 2. तो इसका मतलब अब पोटाशियम जो है हमारे पास रिएक्टेंट साइड में ये भी 2 हो गए लेकिन प्रोडक्ट साइड में 1 हो गया. तो अब हम क्या करें? इसमें आयोडीन तो बैलेंस हो गई लेकिन हमारे ये जो है डिस्टर्ब हो गया. तो अब हम प्रोडक्ट साइड में अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट भी अब 2 हो गया और क्लोरीन कितनी होगी? इट इज़ ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाय 2. तो हमारे पास ये भी मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया? 2. तो क्लोरीन भी हमारी बैलेंस हो गई, आयोडीन भी बैलेंस हो गई और पोटाशियम भी. तो इस तरह से ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स दोनों साइड्स में लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड में इक्वल करते हैं.